सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का आने वाला अपडेट आप सभी को मिल सके। सो डियर, आज हम बात करने वाले हैं हाइप और अर्जेंसी के बारे में। जैसे कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट की हाइप एंड अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हाइप अर्जेंसी होता है। आप चाहे कुछ भी बता दो, कुछ भी सिखा डालो, अपनी कंपनी का कुछ भी मार्केटिंग प्लान, प्रोजेक्ट, सब कुछ बता दो, कुछ भी बता डालो, लेकिन जब तक आप पर्सन की अपने हाइप नहीं क्रिएट करेंगे, उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उससे सब फेक लगेगा, फ्रॉड लगेगा। ठीक है, तो यहीं पे डियर हम बात करते हैं हाइप और अर्जेंसी की। आखिर हमें ये हाइप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना होता है, देन ये हाइप और अर्जेंसी होता क्या है। अभी हम बात करते हैं हाइप कैसे क्रिएट करते हैं। यार, हाइप का मतलब होता है वैल्यू प्रोवाइड करना, अपने प्रोस्पेक्ट को आखिर वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि आपको वैल्यू कैसे प्रोवाइड करना है, किसी चीज़ की हमें वैल्यू कैसे देनी होती है। अभी जैसे हम बात करें, आप कहीं शॉपिंग करने गए। अब शॉपिंग करने गए तो आपको ड्रेस दिखा 300 का, वो 300 का ड्रेस है, ऐसे ही आपको दिख रहा है। सोचो, जिसका दुकान है, जो आपको ये चीज़ बेच रहा है, पर जिससे आप ये चीज़ परचेज कर रहे हैं, उसने अगर उस ड्रेस की वैल्यू क्रिएट कर दी, अगर आपसे बता दिया कि भाई इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये पीस बहुत अच्छा है, अब सारे हमारे पास में बिक चुके हुए हैं, ये इतना अच्छा है कि इसे हर कोई ले रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर जब कोई ऐसा बोलता है ना, तो हम क्या करते हैं, हाँ ये चीज़ अच्छा है, और हाँ इसके साथ में उसको दो प्रॉफिट हो जाता है। अगर जब उसकी 300 की ड्रेस होती है ना, तो वो 600 में भी बिक सकती है, जब भाई उसकी वैल्यू बना देगा। क्योंकि अक्सर दुनिया उसी पे फिरती है जिस चीज़ की वैल्यू होती है। जो लोग सुनते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे के पीछे भागती है। डियर, यहाँ पे उसकी वैल्यू बन जाती है और उसके साथ में उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। ये चीज़ होता है एक लोकल सी चीज़ को ओरिजिनल बनाने में। बस क्या करना पड़ता है, उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। डियर, ये चीज़ था, हमने एक दुकान का एक एग्जाम्पल दे दिया। ये चीज़ होता है हमारा वैल्यू क्रिएट करना। अभी हम बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को हम अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करें। देन देखो, जैसे डियर आपका जो प्रोस्पेक्ट आपकी कंपनी देखता है, आपका प्रोडक्ट देखता, प्लान देखता, वो तो गूगल पे भी सर्च कर लेता है कि भाई हाँ, इनका कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान बहुत अच्छा है, वर्ल्ड बेस्ट है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके साथ में कनेक्टेड होता है, ना कि जिसने कंपनी स्टार्टअप किया था उनके साथ में। तो डियर, जब वो आपको समझेगा, जब आपकी वो वैल्यू करेगा, तभी तो आगे आपके साथ में वो बिजनेस स्टार्टअप कर पाएगा। सोचो, जब वो आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा, आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, तो आपको क्या लगता है वो आपके साथ में पार्टनरशिप कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए हमें वैल्यू क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको अपने पर्सन को अपने सीनियर के साथ में कनेक्टेड रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसको अकेले दिखेंगे ना, तो ये उसको यही लगेगा कि भाई हाँ, ये अकेले है। अभी जैसे हम बात करें, सो डियर, आप अपने सीनियर की कैसे हाइप क्रिएट करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। तो डियर, जैसे सबसे पहले तो आपको तो पता ही होगा कि आपके सीनियर कौन से लेवल पे क्या करते हैं, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की ना, उनका क्या बैकग्राउंड, सब कुछ पता होगा आपको, है ना। उन्होंने आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है ना, तो इतना तो पता ही होगा आपको उनके बारे में। सो डियर, अगर जैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं ना, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से यही बोलना है कि भाई आप हमारे साथ में 2 से 3 दिन से कनेक्टेड हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा, और आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है, और आप सच में सीरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। डियर, आपने हमारे साथ में बात की, आपको कैसा लगा वो तो बताएगा ही, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उनसे बोलना है कि भाई आप अभी तक हमारे साथ में कनेक्टेड थे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से बात करवाऊंगा जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो पर्सन वो हैं जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया था, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया था। आज उन्हीं के थ्रू पे मैं ये सब कर पा रहा हूँ, उन्हीं के थ्रू पे इतना ज़्यादा नॉलेज है, ये सब मैं कर पा रहा हूँ। डियर, उनकी बात करें तो हमारे सर का ये नेम है, और साथ में
और आज वो इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं और ये शायद यहाँ से बिलोंग करते हैं। देन इतना कुछ अचीवमेंट कर लिया, सारा कुछ है उनके पास में और उनकी बहुत बड़ी टीम है। लेकिन बात करें एटीट्यूड की, उनके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं है और वो सर आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। जब आप उनसे बात करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने किसी अनजान पर्सन से बात की, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो इन्हें पहले से जानता हूँ। आप उनके फ़ैन बन जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा। और हाँ, आप देखो डियर, अब जैसे वो सर हैं, उनका इतना बड़ा टीम है, आज इस लेवल पे वर्क कर रहे, इतना सारा कुछ अचीव कर लिया, तो उनके पास में ये भी नहीं होगा कि वो फ्री रहते हो हर टाइम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर को टाइम नहीं मिल पाता है, दिन में आपकी बात ज़रूर करवाऊँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, वो सर आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। ओके, तो अब जैसे मैं अभी सर से बात कर लूँगा और जब भी वो आपको टाइम देंगे, आप ठीक है, तो आप उस टाइम पे फ्री रहना, मैं आपको बता दूँगा और उन सर से मैं आपकी बात करवा दूँगा। और यहाँ पे वो पर्सन ना क्या सोचता है कि भाई अब तो मुझे सीनियर से बात करने का मौका मिलेगा, वो थोड़ा डरेगा, उसको ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे चीज़ क्या होता है, अब जब पर्सन बात करेगा ना आपके सीनियर से, तो क्या होगा ना, वो आपके सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आपने इतने अच्छे से हाइप बनाई होगी तभी, अगर आपने ऐसे ही नॉर्मली करवा दोगे तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना तो बिजनेस स्टार्टअप करेगा। तो सोचो यहाँ पे आपकी भी वैल्यू बन गई, आपके सीनियर की भी बन गई और उस पर्सन की भी बन गई कि भाई हमें कोई इतना समझता है, आज तक किसी ने नहीं। क्योंकि हमने बाहर की दुनिया में देखा ऐसा कि आज तक कोई किसी की हेल्प नहीं करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से लोग जलते हैं, अंदर ही अंदर बोलते कि भाई वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन कभी भी मुंह से सामने से नहीं बोलेंगे कि भाई तुम बहुत अच्छा, तुम्हारा ये चीज़ हमें, ये क्वालिटी बहुत अच्छा लगेगा, ये नहीं बोलेंगे, बल्कि वो गंदा ही बोलेंगे कि तुम्हारा ये चीज़ हमको नहीं अच्छा लगता है। सो डियर, ये था हमारा एक हाइप। अभी हम बात करते हैं अर्जेंसी की। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। अर्जेंसी ये होता है डियर, लिमिटेड, मतलब तत्कालीन, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब लिमिटेड चीज़। अब जैसे हमने उसकी वैल्यू तो बना दी, भाई वैल्यू क्या करेगा बंदा, उस चीज़ की वैल्यू करेगा। लेकिन अभी बात करते हैं उस चीज़ को खोने से भी बंदा डरना चाहिए। आपको जो प्रोस्पेक्ट है उस चीज़ को खोने से भी डरना चाहिए। अगर आप उसकी अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो बंदा उस चीज़ को खोने से डरेगा कि भाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मुझे लेना है। अभी जैसे हम बात करें, आप जब वहाँ पे शॉपिंग करने गए थे, आपको वो ड्रेस पसंद आ गई क्योंकि उसकी वैल्यू बना दी कि भाई ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है ही नहीं, आप कहीं भी जाओगे आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा ड्रेस है, आप इसको ले सकते हैं और इसको हर कोई ले रहा है, तो उसकी वैल्यू तो ऐसे ही बन गई। अभी बात करें अब उस सामान वो बंदे को बेचेगा कैसे, क्योंकि उसके लिए उसकी अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब उसको ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये बहुत ही कम बचा हुआ है हमारे पास में, बहुत ज़्यादा पीस बिक चुके हुए हैं हमारे पास में, बस ये एक ही पीस बचा हुआ, अगर आपको लेना है तो ले लो, वरना ये भी बिक जाएगा। अब इसके बाद में और कोई भी नहीं है और ना तो कोई आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई सारा तो बिक गए, एक ही बचा, मैं ले लेता हूँ, पता नहीं मुझे मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है वो बंदा, उस ड्रेस को ले लेता है। सो डियर, इसी तरह आपको क्या करना, आपके पास में क्या लिमिटेड होता है पता है आपको, आपके पास में लिमिटेड होता है सीट। तो डियर, आपके पास में क्या लिमिटेड होता है पता है आपको, आपके पास में लिमिटेड होता है आपका सीट। क्योंकि आपके साथ में बहुत ज़्यादा पर्सन कनेक्टेड होते हैं, कम से कम 20 से 25% कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से क्या बोलना है कि डियर भाई हमारे पास में 20 से 25 लोग कनेक्टेड है, लेकिन हमारे पास में ओनली 5 सीट बचा हुआ है, 5 सीट बचा हुआ है। अगर आपके पास में ये 1 से 2 घंटे जितना आप टाइम देना चाहें, अगर आप इतने टाइम के अंदर आप अपना सीट बुक नहीं करवाते तो ये सीट आपको नहीं मिल पाएगा, ये किसी और को चला जाएगा। क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे पर्सन कॉन्फिडेंट हैं, हर किसी को सब कुछ आता है डियर, सब आपने देख ही लिया कि यहाँ का क्या, हर कोई करना चाहता है, इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। तो डियर, हम हर किसी के साथ में वो तो नहीं कर सकते ना। तो आपके पास में इतना ही टाइम है, अगर आप इस टाइम के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लेते हैं
आप अपनी सीट को बुक करवा लेते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आगे बढ़ने का, आपको हमारे साथ में पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे। अब प्रोस्पेक्ट क्या करेगा? प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये आएगा कि भाई 5 ही सीट बचा हुआ और पर्सन इतने सारे, मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। अब अगर मैं टाइम पे नहीं करूँगा तो ये सीट मुझसे चला जाएगा और किसी भी हालत में मुझे ये चीज़ चाहिए। मतलब जब आप अपने कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह अपने सीनियर की सब कुछ वैल्यू जब उसको दे दोगे तो भाई उसके लिए वो चीज़ पाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जब पाना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा तो अगर लिमिटेड है तो वो तो तुरंत ही लेगा कि भाई ये इसकी कोई लिमिट है, अगर आप हम नहीं लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे हाथ से मौका चला जाएगा। तो यहाँ पे वो प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, झट से वो अपनी सीट को बुक करवाएगा, देन आपके साथ में बिजनेस स्टार्टअप करेगा। सो डियर, आई होप आपको बहुत अच्छे से हाइप और अर्जेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह से, अगर आपको हाइप क्रिएट करना है तो उसके पहले आपको अपने पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, देन अपने सीनियर की और खुद की वैल्यू बनाना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। सो जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाइप कैसे क्रिएट करते हैं, देन वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं, ओके। और अर्जेंसी तो आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल सा समझ में आ गया होगा। तो डियर, आज का जो टॉपिक